एपेक्स इन्फोसिस शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही थी वे सभी ऑफलाइन चल रही थी। उसमें एक अच्छा रिजल्ट लेकर के चल रहे हैं हम, और बराबर हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी में हो, यूपी ट्रिपल एससी में हो, यूपी पुलिस में हो, आपका सीआरपीएफ में, आरआरबी, इन सभी में हमारे यहाँ से बराबर सिलेक्शन जा रहे हैं। अब संस्थान हमारा 2005 से बराबर कंटिन्यू क्लासेस दे रहा है। हमने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है, जो कि हम अपने ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। ये सारी क्लासेस ऐप के माध्यम से दी जा रही हैं, और कोर्स को उसी प्रकार डिजाइन किया गया है जैसा कि हम ऑफलाइन में होता है। ये अदर ऐप की तरह नहीं है कि एक वीडियो डाल दिया, स्टूडेंट पढ़ता रहे। उसमें प्रॉपर पीडीएफ का सपोर्ट दिया गया है, उसका एक टॉपिक है, एक सॉल्यूशन है। इस ऐप से रिलेटेड ऐप को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे क्लासेस हैं, तो उसके लिए हमने YouTube में वीडियो दिया हुआ है, वीडियो शेयर किया हुआ है। आप उसके माध्यम से देख सकते हैं ऐप को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है और किया जाएगा। यहां पर अब आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, सेम उसी इन्वायरमेंट के तरीके से जैसे भी क्लासेस कर रहे हैं हम ऑफलाइन में, वही तरीका यहां प्रेजेंट किया गया है। कोर्स को भी ज्यादा शॉर्ट में नहीं लिया गया है, उसी तरह से सारे नियम बताए जा रहे हैं जैसे ऑफलाइन में बताए जा रहे थे। हमारा जो अपना स्टडी मटेरियल है, अपनी एक वर्कबुक हुआ करती है जिसको हम ऑफलाइन में प्रैक्टिस कराते हैं, उसी प्रकार की वर्कबुक की पीडीएफ हमने ऑनलाइन में दे रखी है, जिसमें हम उसको प्रॉपर कराएंगे। अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन मोड में दिया जा रहा है। ये जो एसएससी स्टेनो की जो क्लासेस हैं हमारी, एसएससी स्टेनो, आपके एपीएस, जो पुलिस में आती है स्टेनो की वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एम्स, आरआरबी और भी जो एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए हिंदी स्टेनो की हम क्लासेस लेकर के चल रहे हैं। तो इस क्लासेस का जो हमने ड्यूरेशन डिफाइन कर रखा है, अगर आप देखिए ज्यादा टाइम देते हैं तो मैक्सिमम आपको 2 महीने लगेगा, 2 मंथ में आप कवर कर लेंगे। अगर आप लिमिटेड टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खींचते हैं, तो मैक्सिमम आपका 6 मंथ, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। वैसे तो अगर आप ये मान के चलिए कि डेली आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम दे देते हैं ना इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने से 4 महीने के बीच में कोर्स खत्म कर लेंगे। फिर भी हम उसको 6 मंथ तक लेकर के चल रहे हैं आपके लिए, कि इसकी वैलिडिटी हम 6 मंथ तक रखे हुए हैं कि आपके किसी भी प्रकार के डाउट हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही अगर धीमे चलते हैं, बहुत ही स्लो मोड में भी अगर आप क्लासेस लेते हैं, तो मैक्सिमम आपका 6 मंथ तक जाएगा सब। आप अगर फास्ट ट्रैक में करते हैं तो बहुत आराम से 2 महीने में कवर कर ले जाएंगे। और ये पूरा कोर्स लेकर के चल रहे हैं, हमने कंप्लीट कोर्स लिया हुआ है, जिसमें हम दे क्या रहे हैं, हम आपको इंट्रो कराते हैं। जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो शुरुआत से ही वर्णाक्षरों वाले अक्षर, जितने भी अक्षर होते हैं, लाइन वाले अक्षर कैसे बनाए जाते हैं, वक्र रेखा से अक्षर कैसे बनाए जाते हैं, ये सब दिया हुआ है आपका। अक्षरों को कैसे जोड़ा जाएगा ये बताया जा रहा है। सरल रेखा और वक्र रेखा के अक्षरों को कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद वॉवेल्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको इसमें बताया गया है। डॉट और डैश की मात्राओं का कैसे, इसके बाद उनके अभ्यास कराए जा रहे हैं। तो अच्छा, कोर्स जो पूरा है हमने आपके सपोर्ट के लिए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्स को 5 पार्ट में डिफाइन कर रखा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को पार्ट वाइज लेके चलें। कि पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया,
ये सारी चीज कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने जितने भी पार्ट में कोर्स को रखा हुआ है ना, जैसे ही वो पार्ट खत्म हुआ फिर उसका एक रिवीजन करवाना, उसका टेस्ट लेना, उनको पूरी तरह से तैयार करना, कवर अप करना, वो सब भी दिया हुआ है, जैसा हम ऑफलाइन में कराते हैं। ऑफलाइन में भी पूरे कोर्स को हम 5 पार्ट में लेकर के चल रहे होते हैं, तभी उसी तरह से हमारा कोर्स प्रॉपर मॉड्यूल में कवर होता है। तो ये जैसे पहला पार्ट हमने बताया, ये हमारा स्टार्टअप है, एक तरह से लर्निंग पार्ट है। ये आपका शुरुआत का सीखने का पार्ट है। इसके बाद स्वर को प्रेजेंट करने का तरीका, उसमें वॉवेल को कैसे, चांद बिंदी के वॉवेल को कैसे लगाएंगे, फिर आगे सब चिन्हों का कैसे प्रयोग करेंगे, वाक्यांश को कैसे बनाएंगे, आंकड़ों का प्रयोग क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये बताया जाएगा। सा के आंकड़े, उनको लगाने का तरीका बताया जाता है आपको ये। इसके बाद आंकड़े के साथ वॉवेल्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको इस पार्ट 1 में बताया जाएगा। तो ये पार्ट 1 का पूरा यहां पर क्या होता है कि ये पार्ट खत्म होते ही आप आंकड़े के बारे में जान जाते हैं, शब्द चिन्हों के बारे में जान जाते हैं, और इसके बाद सब चिन्ह का रिवीजन। ये पार्ट खत्म हुआ, हमने पूरे सब चिन्ह जितने कराए हुए थे वो सब रिवाइज करा दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें हम स्टूडेंट को एक एडवांस मोड में ला रहे होते हैं। अभी तक उसका एक लर्निंग पार्ट चल रहा था जिसमें उसने सिर्फ शॉर्ट हैंड को समझा और सारे नियमों को समझा बेसिक लेवल पर। अब उन नियमों को जो एडवांस वर्जन है कैसे उनको इंक्लूड करना है और दूसरे रूल्स में कैसे फॉलो करना है। तो जैसे वचन है, ये वचन बताए जाएंगे पार्ट 2 में। वचन क्या होते हैं, एक वचन, बहुवचन, मतलब जब भी कोई डिक्टेशन बोली जाती है या कोई मैटर लिखते हैं तो वो एक वचन मोड में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, बहुवचन में उसका आउटपुट कैसे लेना होगा, कटे हुए व्यंजन इसी में होते हैं, कट लगाने वाले व्यंजन। फिर मात्राओं का प्रयोग, द्विध्वनिक त्रिध्वनिक मात्राएं जिनमें कि आफ्टर में स्वर आते हैं, जैसे बुआ है, बहुआ है, उस प्रकार ये द्विध्वनिक त्रिध्वनिक मात्राएं कहलाती हैं। तो यहां तक जो पार्ट खत्म हुआ था वो बेसिक पार्ट था जिसमें वॉवेल पूरी तरह से खत्म हो चुका। वॉवेल खत्म हो गया, वर्ड को इजी मोड में लिखने का पैटर्न हमने कर लिया, कट लगाने वाले व्यंजन बताए इजी मोड में, और यहां वचन बता दिए। इससे क्या हो गया, वर्ड हमारा इजी मोड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम किताब के ही अकॉर्डिंग लें, वैसे तो हमारा जो स्टेनो का पार्ट पढ़ाया जा रहा है वो पूरा ऋषि प्रणाली के पैटर्न पर है। हम यहां पर ऋषि प्रणाली के ही पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम जो आएंगे उनके साथ हमें लोक का कैसे प्रयोग करना है, तरह को कैसे जोड़ना है, भी को कैसे जोड़ना है, ही को कैसे जोड़ना है सर्वनाम का, ये सब प्रॉपर बताया जाता है इस पार्ट में, पार्ट 2 में। इसके बाद आंकड़े स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ये पूरा कोर्स कंटेंट है, हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े स्टार्ट हो जाएंगे, ता का आंकड़ा, ना का आंकड़ा, रा का आंकड़ा, ता, ना, रा और ला का आंकड़ा, ये चारों आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं यहां पर। इसके बाद स्वा का आंकड़ा बताया जाएगा, 2 व्यंजनों के आंकड़े स्टार्ट होंगे। अच्छा, है क्या कि हमारा कोर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस लेवल पर ज्यादा है, हमने आपको स्वा का आंकड़ा बताया तो उसकी एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और प्लस उसमें जो एक मैटर दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर उसकी डिक्टेशन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हम डिक्टेशन मोड में यहीं से कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आंकड़े स्टार्ट हुए डिक्टेशन मोड में स्टूडेंट को लेना शुरू कर लेते हैं। इससे क्या होता है, साउंड के साथ आपकी आदत बन जाती है, आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस मोड में ले लेते हैं। इस का आंकड़ा, धार, धार का, इन सब के साथ में आपको डिक्टेशन भी चलती रहेगी। पंप का आंकड़ा बताया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी। फिर आंकड़ों को मर्ज करना, सा के साथ रा ला के आंकड़ों को कैसे मर्ज करना है, पा के आंकड़े का प्रयोग, पा के आंकड़े की एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज हमारी अपनी पीडीएफ से होंगी, बुक की अलग होती हैं, वो अलग प्रैक्टिस कराई जाएगी साथ में, और ये पीडीएफ में अपने वर्ड अलग दिए जाते हैं। क्योंकि आंकड़ों का जितना महीन हम प्रैक्टिस करा ले जाएंगे उतनी ही डिक्टेशन में हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका भी एक लिमिट और एक दायरा होता है कि जहां तक आप शब्द चिन्हों को रट सकते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर आंकड़ों को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के साथ कराया जाता है। टा का आंकड़ा, टा, ता, का,
तीनों आंकड़ों को मर्ज करने का तरीका सिखाया जाएगा। 3 आंकड़े हैं ये 3 आंकड़े कैसे प्रयोग किए जाएंगे आपस में। ट तक का आंकड़ा है ये, इसी तरह से दा का आंकड़ा, डा का आंकड़ा, इसी प्रकार तर दर टर डर के आंकड़े, वाया का आंकड़ा, सन सन का आंकड़ा, ये सब आपके वाया का आंकड़ा हुआ, तर दर का आंकड़ा हुआ, दा या डा का आंकड़ा है, टतक का आंकड़ा है। मतलब एक आंकड़े का नियम है, 3 व्यंजनों पे अप्लाई हो रहा है, इसको आपको बताया जाएगा। यहां पर आपके सारे आंकड़े खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद इन आंकड़ों को पूरा रिवाइज करवाया जाता है, इनके सब चिन्हों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी सब चिन्ह कराए गए हैं, दिए गए थे, वो सब याद कराए जाएंगे। उसकी सीट होती है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी डिक्टेशन बोली जाती है। मतलब यहां पर एक तरह से हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 तक आते आते हमारा क्या होता है कि स्टूडेंट हर तरह के हर वर्ड को छोटा लिखना सीख चुका होता है। अब जब वर्ड छोटा लिखना सीख चुका है, शब्द चिन्हों को पूरी तरह से बताया जा चुका है, तो ये मॉड्यूल एक तरह से देखा जाए तो वो प्राइमरी मॉड्यूल है हमारा, जिसमें आप हर वर्ड को शॉर्ट में लिखना सीख चुके हैं। अब इनको अदर रूल्स के साथ हम कैसे ऐड करें। वर्ड तो छोटा हो गया, अब प्रैक्टिस में कैसे आएगा। यहां से पार्ट 3 होता है शुरू, जो कि एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है। क्योंकि ग्रामर खाली लिखने से मतलब नहीं होता है कि हमने स्पीच लिखना शुरू कर ली, हम स्पीच लिखना सीख गए। क्योंकि अगर आपको ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं मालूम है तो आप तो फुटकर वर्ड में लिखते चले जाएंगे। तो यहां से आपका पार्ट 3 शुरू होता है, जिसमें प्रत्यय बताए जाएंगे, उपसर्ग यानी इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स, वर्ब क्रियाएं बताई जाएंगी। क्रियाओं के साथ वे को कैसे जोड़ना है, ओ को कैसे जोड़ना है, ये को कैसे जोड़ना है, ऊ को कैसे जोड़ना है, उसका प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, पास्ट टेंस कैसे होगा, गया का प्रयोग हम कैसे करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस कैसे प्रयोग किया जाएगा, क्रियाओं में रखा या पड़ा या डाला आ जाता है, उनको कैसे जोड़ना है। इसके बाद क्रियाओं के साथ चाहिए को कैसे मर्ज करना होगा, सकता को कैसे मर्ज करना होगा। ये सब क्या होते हैं, आगे चल करके वाक्यांश में हमें जरूरत पड़ती है। वर्ड को जब हिंदी के ज्यादा से ज्यादा वर्ड हम शॉर्ट हैंड के कम से कम वर्ड में मर्ज करेंगे, तब तो हमको स्पीड मिलती है। तो क्रियाओं का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। संख्यावाचक संख्याओं को कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब जैसे बोला गया यह इस योजना में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया। अब आप क्या जीरो लिखते घूमेंगे या करोड़ पूरा लिखते घूमेंगे, उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए पूरा संख्यावाचक के अपने नियम बताए गए हैं। फिर उसके बाद वर्णाक्षरों से काटने वाले शब्द बताए जाएंगे, ऐसे वर्ड जो एकजुट होकर के चला करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर अक्षर से काटने पर एक वर्ड का आउटपुट देते हैं। दोहराने वाले शब्द, ऐसे वर्ड जो रिपीट होते हैं लेकिन बीच में भी कुछ वर्ड मेंशन होते हैं, जैसे कि कभी ना कभी, किसी ना किसी, ठीक है, दिन पर दिन, ठीक है, सारा पर सारा, कम से कम। ऐसे दोहराने वाले वर्डों को कैसे हमें लिखना है जिससे कि हम आउटपुट भी प्रॉपर ले लें और शॉर्ट हैंड के एक वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब लिखने को तो हम उसको 3 वर्डों में भी लिख लें, कहते लिखना ही तो है, हम प्रैक्टिस करेंगे आगे तेज स्पीड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, उसका पैटर्न होता है। अगर हम उस पैटर्न पर चल रहे हैं तब तो हम स्पीड खींच पाएंगे, और अगर हम उस पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं तो वर्डों को छोटा ही करते रह जाएंगे। ये दोहराने वाले शब्द। फिर आता है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 और 5। जो पार्ट 4 है हमारा, वो पूरा एक ऐसा पार्ट डिजाइन किया गया है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी के वर्डों को शॉर्ट हैंड के कम से कम वर्डों में लिखें, कि जिससे कि बोलने वाला बोल सकता है कितनी स्पीड में बोलेगा, बट हम लिख ले जाएंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले उन्हें कहते हैं वाक्यांश। तो 2 शब्दों के पहले वाक्यांशों को मर्ज करना सिखाया जाएगा, फिर आपको 3 शब्दों के वाक्यांश, इसी प्रकार 4 शब्दों के वाक्यांश बनाना, मतलब 4 शब्द मिलकर के हिंदी शॉर्ट हैंड का एक वर्ड बनेगा। 6 शब्दों का 7, इसके बाद 8 या उससे भी अधिक आते हैं शब्द, तो उनको कैसे आप जोड़ेंगे। जितनी जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड जोड़ेंगे उतनी तेजी से आपकी स्पीड होगी। फिर वाक्यांश के साथ में क्रियाओं का प्रयोग कैसे करना है, वाक्यांश के साथ में के लिए को कैसे जोड़ना है, ये भी नियम होते हैं। और ये हमारा जो पूरा पैटर्न हमने दिया है, ये पूरा ऑफलाइन वाला पैटर्न दिया है। ये खाली किताब का नहीं पकड़ा दिया
कि किताब का कोर्स हो गया, बस मॉड्यूल खत्म हो गया। यहाँ वो चीज नहीं ध्यान दी गई है। यहाँ ये ध्यान दिया गया हम जैसा ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ा करके रिजल्ट लेते हैं, सेम वही पूरा पैटर्न हमने उठा करके ऑनलाइन मोड में डाला हुआ है। वाक्यांश के साथ में पर को कैसे जोड़ें, मे को कैसे जोड़ें, से को कैसे जोड़ें, वाले को, मे को। इसके बाद प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है वाक्यांश के साथ में, वाक्यांश के साथ में क्रिया को जोड़ते हुए पड़ा को कैसे रखना है, वाक्यांश के साथ में रखा को कैसे लेंगे क्रिया के साथ, डाला को कैसे जोड़ेंगे। जब हम क्रिया के साथ भी हैं और वाक्यांश भी है, दोनों चीजें यहां आ रही हैं। वाक्यांश के साथ हम शब्द चिन्हों को कैसे जोड़ें, क्योंकि पता चल रहा है कि हम सब चिन्ह अलग लिख रहे हैं, वाक्यांश जब आ रहा है तो मर्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर हमें 4 से 6 वर्ड जोड़ने हैं तो उसमें तो बीच में 1-2 शब्द चिन्ह आ ही जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में सब चिन्हों को कैसे जोड़ें कि हम आउटपुट ले जाएं, क्योंकि सब चिन्हों में प्लेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उन चीजों को डिजाइन करना है कि वाक्यांश ऐसा कैसे डिजाइन किया जाए जिससे कि हम शब्द चिन्ह को मर्ज भी कर सकें। इसी प्रकार वाक्यांश में वचन को भी लेके चलें कि जो हमारी स्टेनो, हम जो स्टेनो पढ़ाते हैं वो पूरी एक वचन में लेके चल रहे होते हैं, और उसके कन्वर्जन के लिए कुछ हमने अपने रूल बना रखे हैं। बस वो इंडिकेशन दे दिया, हमने पूरी स्टेनो को बहुवचन में कन्वर्ट कर लिया। मतलब एक सेंटेंस अगर चल रहा है तो बहुवचन में चल रहा है, कैसे जानेंगे हम? इसके लिए पूरे वाक्यांश में हमने ये बहुवचन के लिए नियम दिया हुआ है। वाक्यांश के साथ सर्वनाम को कैसे प्रयोग करना है, आंकड़ों का प्रयोग कैसे करना है, सकारात्मक शब्द जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जैसे हमने कहा लायक, अब लायक पॉजिटिव है, ना लायक निगेटिव हो गया, तो उसका निगेटिव कैसे आउटपुट ले लेंगे? तो पहले पॉजिटिव समझेंगे तब निगेटिव का आउटपुट निकलेगा। उसमें ऐसा क्या मेंशन किया जाए जो कि वाक्यांश के साथ जो बना हुआ 5 से 6 वर्ड का सेंटेंस है हमारा, वो कैसे निगेटिव में आउटपुट देगा। उसके लिए एकजुट शब्दों को जोड़ना है, दोहराने वाले शब्दों को वाक्यांश में कैसे जोड़ना होगा, कटे हुए व्यंजनों को कैसे वाक्यांश में प्रयोग करें, क्योंकि वाक्यांश में तो टाइम मिलना नहीं हमको पीछे जाकर के कट लगाने का, तो उसको किस तरह से हम शो कराएं जिससे कि हमें आउटपुट मिल जाए। इसी प्रकार वाक्यांश में जेंडर का प्रयोग कैसे करना है, लिंग। फिर इसके बाद उर्दू के शब्द जो होते हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है स्टेनो में, उर्दू के शब्दों को किस तरह से लिखना होगा कि हम आउटपुट में प्रॉब्लम ना होने, क्योंकि उर्दू की ज्यादातर वर्ड जो होते हैं वो रनिंग में नहीं होते हैं, हम पहली बार सुनते हैं। तो जब हमने सुना ही पहली बार है तो हम फिर आउटपुट लेने में हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिखने के टाइम तो स्टेनो याद आ जाती है, और जब हम आउटपुट ले रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं, उस समय याद नहीं आती है स्टेनो। इसके बाद शुरू होता है, यहां तक आपको सारे नियम बताए जा चुके होते हैं। आंकड़ा आपको बताया गया, सब चिन्ह बताया गया, इसके बाद सारी ग्रामेटिकल एरर्स बता दी गई, ग्रामेटिकल को कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना होगा, उसके बाद वाक्यांश में कैसे प्रयोग करना है इनको। अब आप यहां सारे रूल जान चुके हैं। अब यहां से शुरू होता है आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट। तो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है इसमें लेके चलते हैं हम विभागीय शब्द, मतलब डिपार्टमेंटल, क्योंकि कोई भी डिक्टेशन आपको बोली जाएगी वो किसी ना किसी विभाग से संबंधित अवश्य होगी। ऐसा तो है नहीं कि फ्री हैंड अपने आप से बोलने लगे कि एक कौआ उड़ा, राजा जेल गया हुआ है, कोई ऐसा कुछ नहीं। एक डिपार्टमेंटल स्पीच होती है। हाँ, वो बात एक अलग है कि 800 वर्ड की स्पीच है या 400 वर्ड की स्पीच है तो 100 वर्ड एक विभाग से हो गए, 100 वर्ड दूसरे से हो गए, 100 तीसरे से हो गए, वो पार्ट वाइज डिफाइन कर लिया जाता है, लेकिन होती विभागीय है। तो अब विभागीय शब्द आप अगर स्पीच के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तब तो फिर तैयार करते रहिए। तो इनका एक दायरा होता है कि इतने तरह के वर्ड होते हैं और ये रनिंग में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो उस तरह के हर डिपार्टमेंट से संबंधित वर्ड होंगे, जैसे भारतीय शासन पद्धति, व्यवस्थापिका सभा, स्वायत्त शासन विभाग, राज, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, रेलवे विभाग से रिलेटेड वर्ड, ये आपको वर्ड उसमें बताए जाएंगे। डिपार्टमेंटल वर्ड, पहले तो डिपार्टमेंटल वर्ड चिन्ह बताए जाएंगे, किस किस तरह के वर्ड आते हैं उनका इंडिकेशन बताया जाएगा। इसके बाद उसकी एक्सरसाइज होगी रेलवे विभाग की, उस एक्सरसाइज को आपको बोला जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा और प्रैक्टिस चल रही होगी यहां पर। ये आप एक तरह से पूरी तरह से प्रैक्टिस मोड में होते हैं यहां पर आप। ये और भी विभागीय शब्द हैं। तो विभागीय ये हैं
जैसे बैंक कंपनी का हुआ, न्याय विभाग का हुआ, स्टॉक एक्सचेंज का हुआ, जल सेना पुलिस का हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, कृषि हुआ, शिक्षा विभाग है, गृह एवं नक्षत्र आदि हैं। तो इस तरह के डिपार्टमेंटल होते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल वर्ड आपको तैयार करें। इन्हीं डिपार्टमेंटल की अपनी एक एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज आपको प्रॉपर डिक्टेट की जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस करना होता है, ट्रांसक्रिप्ट करिए पढ़ के। तो ये पूरा पैटर्न हमारा ऑनलाइन मोड में रहता है। ऑनलाइन मोड में हमने पूरी कोशिश की गई है कि जैसा ऑफलाइन जैसा है पूरा वही सेटअप देना है। आप इसमें आपको पूरे डिक्टेशन मोड में आ जाएंगे, यहां से आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद अब आप डिक्टेशन वाले बैचेज ले सकते हैं जो कि हमने आगे दिए हुए हैं। 80 की स्पीड में भी हैं, 100 की स्पीड में भी, तो 1 बाय 1 लेते जाएंगे। उनमें आपको पूरा प्रैक्टिस कराई जाएगी डिक्टेट करने, मतलब यहां से आप यहां तक आकर के आप प्रॉपर डिक्टेशन लिख सकते हैं और उसका ट्रांसलेट करके आप ट्रांसलेट करिएगा। ये पूरा हमारा कोर्स रहता है जो कि 5 पार्ट में है। इसकी ड्यूरेबिलिटी हमने आपको पहले ही बता दी, 2 से 6 महीने की है। अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं तो 2 महीने में कवर अप कर लेंगे। ऐप के बारे में जानकारी के लिए दिए गए वीडियो से आप देख लीजिएगा, चैनल में और भी वीडियो दिया गया है, उससे आप देख करके ऐप के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे आने वाली जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, शब्द चिन्हों की समस्याएं आती हैं, उसके लिए प्रॉपर डिक्शनरी दी गई है। आपको पूरी कोशिश की गई है कि आपका जैसा हम ऑफलाइन में स्टूडेंट बैठा होता है, सर ये सब चिन्ह कैसे बनेगा, ये वर्ड कैसा लिखा जाएगा, उसके लिए हमने ऐप में डिक्शनरी दे रखी है। उस सब चिन्ह को डालते ही वो सब चिन्ह आ जाता है, वहां पर आप समझ सकते हो कि ये सब चिन्ह कैसे बना है, डायरेक्शन दी हुई है। वैसे तो क्लास में पूरा समझाया जाता है, फिर भी इतना बड़ा कलेक्शन है कि वो याद नहीं हो सकता है। तो डिक्टेशन लिखने में या प्रैक्टिस करने के टाइम आपको ऐसी समस्याओं के लिए ऐप में प्रॉपर डिक्शनरी दी हुई है, उससे सपोर्ट मिलेगा। आप इसे ज्वाइन करके प्रॉपर एक अच्छी स्टेनो और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जैसा हम ऑफलाइन में दे रहे हैं सपोर्ट, उसी तरह का आपको ये ऑनलाइन में सपोर्ट दिया जा रहा है।